हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एम द्रव्यमान तथा एल लंबाई की एक पतली एक समान छड़ का उसके अक्ष जो उसके इसके लंबाई के लंबवत तथा इसकी लंबाई के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है के प्रता बलाघूर्ण I0 है। इसके एक सिरे से गुजरने वाली तथा लंबाई के लंबवत अक्ष के प्रता जड़त्वाघूर्ण होगा। आइए प्रश्न का मुख्य उदाहरण देखते हैं। प्रश्न का मुख्य उदाहरण इस प्रकार से है कि यहाँ समांतर अक्षों की प्रमेय की अवधारणा लगेगी। समांतर अक्षों की प्रमेय। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। इसका केंद्र जहाँ वस्तु का समस्त द्रव्यमान है, इसके केंद्र के परितः जो जड़त्वाघूर्ण है, मान लीजिए वो ICM है। केंद्र के परितः जड़त्वाघूर्ण, और मान लीजिए इसमें उसी लाइन के समांतर एक लाइन है, मान लीजिए AB। उस लाइन और दोनों के बीच का जो लंबवत दूरी है D है। तो जो नई लाइन है AB लाइन के परितः जो जड़त्वाघूर्ण होगा वो वस्तु के केंद्र के परितः जड़त्वाघूर्ण धन समस्त पूरे वस्तु का द्रव्यमान m तथा दोनों के बीच का लंबवत दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है। यही है समांतर अक्षों की प्रमेय। जैसा कि प्रश्न में भी दिया है कि m द्रव्यमान, मान लीजिए कि ये कोई m द्रव्यमान हो गया। ये m द्रव्यमान, मास इसका द्रव्यमान m है तथा इसका लंबाई l दिया गया है। ये इसका लंबाई l है। इसके केंद्र के परितः जो मान लीजिए इसका केंद्र O, इसके केंद्र के परितः जो जड़त्वाघूर्ण दिया हुआ है I0, ठीक है। और एक नई लाइन है, ये इसका नाम है AB। AB के परितः जो जड़त्वाघूर्ण होगा ये होगा केंद्र के परितः जड़त्वाघूर्ण धन वस्तु का द्रव्यमान m, जो क्षण लिया गया इसका द्रव्यमान m, दोनों के बीच का दूरी L/2 आधा, यानी L/2 का घात 2, L/2 का घात 2। तो अब केंद्र के परितः जड़त्वाघूर्ण आपका I0 प्लस ML²/4 होगा। इस तरह से AB लाइन के परितः हम लोगों ने जड़त्वाघूर्ण प्राप्त कर लिया प्रश्न के ML²/4। इस तरह से विकल्प के अनुसार हम लोग का विकल्प A सत्य है। अतः विकल्प A सत्य है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।